राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होंगे। दरअसल जून से अगस्त के बीच 57 सीटें खाली होने वाली है। राज्यसभा चुनाव राष्ट्रपति चुनाव से पहले होंगे, इस लिहाज से इसे काफ़ी अहम माना जा रहा है। मौजूदा समय में केंद्र की बीजेपी सरकार राज्यसभा में 95 सीटों के साथ पहले स्थान पर है। बीजेपी की कोशिश राज्यसभा सांसदों की संख्या 100 के पार करने की है। राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना 24 मई को जारी होगी। उम्मीदवारों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई है। 10 जून को मतदान कराए जाएंगे। मतदान सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगी। इसके बाद शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा 11 सीटों पर मतदान है। तमिलनाडु की 6 और महाराष्ट्र की 6 के अलावा बिहार की 5 सीटों पर भी वोटिंग होगी। इसके अलावा कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश की 4-4, मध्य प्रदेश और ओडिशा की 3-3 के साथ ही पंजाब, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से 2-2 सीटों पर वोटिंग होगी। उत्तराखंड से 1 सीट पर चुनाव होना है। इन सीटों में उत्तर प्रदेश बेहद अहम है क्योंकि यूपी की 11 सीटें खाली हो रही हैं, जिन पर भी राज्यसभा चुनाव होने हैं। यूपी से समाजवादी पार्टी के सुखराम यादव, रेवती रमन सिंह, विशंभर निषाद, कांग्रेस से कपिल सिब्बल, बसपा से सतीश चंद्र मिश्रा और अशोक सिद्धार्थ की सीट खाली हो रही है। जबकि बीजेपी से शिव प्रताप शुक्ला, जफर इस्लाम, संजय सेठ, सुरेंद्र नागर और जयप्रकाश की सीटें भी खाली होंगी। राज्यसभा के लिए बिहार से जिन सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, उनके सदस्यों का कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। इनमें केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता आरसीपी सिंह के साथ ही राजद की मीसा भारती, बीजेपी के गोपाल नारायण सिंह और सतीश चंद्र दुबे और शरद यादव भी शामिल हैं। राज्यसभा से जून और अगस्त के बीच जिन सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। कांग्रेस के पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, जयराम रमेश और अंबिका सोनी का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। बड़ी बात यह है कि राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा से अलग होती है। लोकसभा के लिए हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं। राज्यसभा के लिए हर 2 साल में मतदान होता है। राज्यसभा के हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। लोकसभा के सांसद को चुनने के लिए जनता सीधे वोट करती है। राज्यसभा सांसद का चुनाव जनता की ओर से चुने गए विधायक और इलेक्टोरल कॉलेज के मतों से होता है। संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 238 का चुनाव होता है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।